इरादा भी आज यहीं से लेकर जाना है। ऐसे कितने साथी हैं जिनके घर में आरसीएम बिजनेस से इनकम आ रही है, कम थोड़ी ज्यादा, जिनके भी आ रही है खड़े होकर बताएंगे एक बार, जिनके भी घर में कम थोड़ी ज्यादा कितनी भी लाखों करोड़ों सैकड़ों आ रही है, एक बार आप अपने लिए आप खुद ताली बजाएंगे और बैठ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं समझता हूँ, मैं जो समझता हूँ कि इतनी बात तो मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गई होगी, मतलब जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी बात तो सबके समझ में आ गई होगी कि बाजार से सामान खरीदें तो घर से पैसा, बाजार से सामान खरीदें तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से खरीदे तो घर में पैसा, अच्छा उधर जाता है और इधर, बात ठीक है क्या? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि बाजार में तो जाता है और आरसीएम में उसी खरीदारी का वहां पर जाता है और यहां पर खरीदारी से फिर सबके समझ में क्यों नहीं आता है? फिर तो बड़ा सवाल है ना ये तो, कि सबके समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि परमात्मा जिनको करोड़पति बनाना चाहता है उनके ही बुद्धि का ताला खोल पाता है। ये सबके समझ में आएगा तो कोहराम मच जाएगा। देखो ये बिजनेस सबके समझ में नहीं आता है क्योंकि ये बाजार में नजर ही नहीं आता है, ये अखबार में नजर ही नहीं आता है, ये टीवी पे नजर ही नहीं आता है, ये फिल्मी सितारों की जुबान पे नजर ही नहीं आता है, ये विज्ञापन में नजर ही नहीं आता है, ये नेताओं और अभिनेताओं की जुबान पे नजर ही नहीं आता है, लेकिन जो इन मीटिंगों में आते हैं उनके दिलों में धड़कता हुआ नजर आता है और वही आगे बढ़ पाता है। तो आप लोग यहाँ आगे हैं, आगे हैं ना आप लोग? जो पहली बार आए हैं वो भी आगे हैं ना? तो हाथ को ऊपर करो और खुद को बोलो, वाह रे मैं, वाह रे मैं और वाह रे मेरी तकदीर। देखो अजीत वर्मा जी को फौज में समझ में आ गया, अजीत जी को फौज में समझ में आ गया, ये गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे तब समझ में आ गया, बीएम गुप्ता जी को कर्जे की वजह से समझ में आ गया, कुशवाहा जी को पता नहीं कैसे समझ में आ गया। अरे अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता लेकिन इनके समझ में आता है क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता है। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है, आज ज्यादा समझ में नहीं आए तो भी घबराना नहीं है। कई बार लोग मीटिंग में से बाहर निकलते हैं, वो कहते सर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये करना क्या है, ये करना क्या है, ये समझ में नहीं आया। बस कुछ नहीं करना है, इन मीटिंगों में आते रहना है और सीखना शुरू, जीतना शुरू। जो सीखता जाता है वो जीतता जाता है। ग्वालियर शहर में जो पहली बार आता है वो यहाँ की गलियों को, चौराहों को समझ नहीं पाता है, पर जो ग्वालियर का हो जाए वो दुनिया को ग्वालियर के रास्ते बताता है। वही आरसीएम में होता है, सिंपल है। एक ग्वालियर में कोई पहली बार आएगा उसको ग्वालियर याद हो जाएगा क्या? पर जो ग्वालियर में रहने लग गया वो तो दुनिया को ग्वालियर के रास्ते बताता है। जो आरसीएम का हो जाता है वो दुनिया को आरसीएम के रास्ते बताता है। इसलिए बिल्कुल दोस्तों, अब मैं जानना चाह रहा हूं यहाँ पर रॉयल्टी अचीवर कितने हैं, क्योंकि मेरे से पहले आ चुके थे वो। तो जो भी रॉयल्टी अचीवर है एक बार खड़े होंगे मंच पर, आप मतलब वहीं पे खड़े होंगे अपनी जगह पर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार